जंगल में रानो अपने पति आकाश और अपने दो बच्चों गुड़िया और कुकू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। आकाश मिट्ठू तोते के खेत में मेहनत मजदूरी का काम करता था, जबकि रानो गोरी कवि के यहाँ खाना पकाने का काम करती। दोनों पति पत्नी ऐसे सारा दिन मेहनत और मशक्कत करके अपना और अपने बच्चों का पेट भरते। इस बार जंगल में पहले से ज्यादा गर्मी थी, जिस कारण जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। इस साल गर्मी ने तो हद कर दी है। इतनी तेज धूप में तो काम करना भी मुश्किल हो गया है। न जाने इस साल इतनी तेज गर्मी कैसे गुजरेगी। ऐसे ही बातें करके आकाश काम पर चला जाता है। फिर रानो गुड़िया और कुकू को स्कूल छोड़कर काम पर चली जाती है। रानो गोरी के घर में काम करती थी। गोरी अपने पति कालू कव्वे और बेटे जग्गू के साथ रहती थी। रानो जल्दी से सारे घर के काम निपटा लो। पता है ना, आज मेरे जग्गू की सालगिरह है, इसलिए सारे के सारे काम 4 बजे से पहले ही हो जाने चाहिए। और हाँ, फिर तुमने मेरे साथ घर सजाने में भी मेरी मदद करनी है। ठीक है मालकिन, मैं पहले सारे घर के काम निपटा लेती हूँ, फिर आपके साथ घर सजाने में भी मदद करती हूँ। ऐसे रानो घर के सारे काम करने के बाद गोरी कवि की घर को सजाने में मदद करती है। फिर वो दोनों घर को बहुत ही खूबसूरत सजा देते हैं। अच्छा मालकिन, अब मैं चलती हूँ, मैंने घर के सारे काम निपटा लिए हैं। अच्छा ठीक है, तुम शाम को 7 बजे अपने बच्चों के साथ जग्गू की बर्थडे पार्टी में आ जाना। आज कुकू और गुड़िया भी अच्छा खाना खा लेंगे। ठीक है मालकिन, मैं 7 बजे तक बच्चों के साथ आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानो घर चले जाती है और कुकू और गुड़िया को तैयार करके शाम को 7 बजे पार्टी में आ जाती है। कुकू इतना बड़ा घर देखकर कहता है, गुड़िया दीदी, जग्गू का घर कितना बड़ा सुंदर और ठंडा है। घर के बाहर कितनी गर्मी है और यहाँ कितनी ठंड है। ये सारी बातें जग्गू सुन लेता है। ये घर इसलिए ठंडा है क्योंकि मेरे पापा ने हर कमरे में एसी लगवाया हुआ है। इसका मतलब एसी लगाने से घर बहुत ठंडा हो जाता है। फिर गौरी सारे बच्चों को इकट्ठा करके जग्गू को केक काटने का कहती है और वहीं दूसरी तरफ कुकू और गुड़िया इतना बड़ा घर देखते देखते जग्गू के कमरे में पहुंच जाते हैं। गुड़िया दीदी, ये कमरा कितना ठंडा है और ये बिस्तर कितना नरम है। फिर वो दोनों उस बेड पर बैठ जाते हैं और नरम बिस्तर पर बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। और ऐसे ही देखते देखते वो दोनों जग्गू के बिस्तर पर सो जाते हैं। थोड़ी देर में जग्गू अपने कमरे में आता है। जग्गू दोनों को अपने बेड पर लेटा देखकर जोर से बोलता है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले प्यारे दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये दोनों मेरे बेड पर क्या कर रही हैं? जग्गू की आवाज सुनकर गोरी कवि कमरे में आती है। तुम दोनों अभी के अभी उठो, गंदी चिड़िया के बच्चों। फिर गोरी की आवाज सुनकर कुकू और जग्गू दोनों उठ जाते हैं और गोरी की आवाज सुनकर रानो भी कमरे में आ जाती है। मालकिन क्या हुआ? ये पूछो क्या नहीं हुआ। तेरे बच्चों ने अपने गंदे मैले बदबूदार कपड़ों से मेरे बच्चे का बेड गंदा कर दिया है। मैंने तो तेरे बच्चों को इसलिए इस पार्टी में बुलाया था कि इनका भी थोड़ा मन लग जाएगा। कभी ऐसी पार्टी लाइफ में देखी ना होगी, ये भी देख लें। लेकिन ये तो अपनी औकात ही भूल गए। ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी भिखारी हमारे घर आएगा और सो जाएगा। चल यहाँ से अपने बच्चे लेकर निकल और यहाँ दोबारा वापस काम पर न आना। देखे मालकिन, मुझे माफ कर दे, मेरी आखिरी भूल समझकर ही माफ कर दे। मैं फिर दोबारा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, माफ कर दे मुझे। फिर गोरी कवि रानो और उसके बच्चों को काम से निकाल देती है। वो रानो की एक भी ना सुनती। अब रानो के पास कोई काम ना था और आकाश को मजदूरी के जो पैसे मिले थे वो भी कुकू और गुड़िया की स्कूल की फीस
चली जाती है। आज तो घर एक सूखा दाना भी नहीं है, खाने को अब क्या करूं? मैं और आकाश जी तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे, लेकिन कुकू और गुड़िया को क्या खिलाऊं? ये सोचकर रानो गोरी कवि के घर दोबारा जाती है। मालकिन, मुझे काम पर वापस रख लें, मुझे कहीं काम नहीं मिला, मेरे बच्चे भूखे हैं। तेरी यहाँ आने की हिम्मत भी कैसे हुई? अब यहाँ कभी भी वापस मत आना। गौरी की कड़वी बातें सुनकर रानो घर आती है। तभी रास्ते में उसे एक पोस्टर दिखाई देता है। उस पोस्टर को देखकर रानो रुक जाती है, जिस पर लिखा हुआ था, हमें होटल में पकोड़े बनाने वाले की जरूरत है। अधिक जानकारी के लिए इस दिए गए एड्रेस पर आएं। फिर रानो उस एड्रेस पर पहुंच जाती है और वहां रानो को पकोड़े बनाने का काम मिल जाता है। पहले ही दिन रानो के बनाए पकोड़े बहुत बिकते हैं। ये देखकर होटल का मालिक कबूतर रानो की चंद ही दिनों में तनख्वाह बढ़ा देता है। रानो, तुम्हारे पकोड़े सब पक्षियों को बहुत पसंद आते हैं। क्या तुम पकोड़ों के साथ और भी पकवान बना लेती हो? हाँ जी सर, मैं समोसे, मोमो और तरह तरह के पकोड़े, कड़ी चावल वगैरह बना लेती हूँ। फिर कबूतर उसे मोमोज और समोसे भी बनवाता है। मोमोज और समोसे भी हाथों हाथ ही बिक जाते हैं। रानो चिड़िया, तुम्हारे आने से मेरे होटल में ग्राहकों की लाइनें लग गई हैं। तुम्हारे पंख में इतना स्वाद है कि जो भी खाना तुम बनाती हो पक्षी बड़े शौक से खाते हैं, इसलिए ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए बोनस है। फिर रानो अपने बोनस के पैसों से एक सेकंड हैंड एसी खरीदती है और अपने घर में लगवा लेती है। इस तरह वो अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करती है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।